आदाब नाजरीन, बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर के कत्ल और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस मुलज़िमीन, पहलू खान और अखलाक के कत्ल के मुलज़िमीन की रिहाई और इनके फ़िरक़ा पसंद अनासिर और जमातों की जानिब से हीरो की तरह इस्तक़बाल के वाक़यात ने शरपसंदों के हौसले बुलंद कर दिए हैं और चुनांचे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर चंद दुकानदारों और इनके मुलाज़िमीन के हाथों कारी अवैस की दर्दनाक मौत का वाक़या पेश आया। दिल्ली पुलिस ने इस बात की कोशिश की है कि मुलज़िमीन को क्लीन चिट दी जाए, चुनांचे इन्होंने दफ़ा 304 के तहत मुक़दमा दर्ज किया था। ताहम जमीयतुल उलमा हिंद और ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन के अरकान की जानिब से पुलिस स्टेशन के रूबरू रात भर धरना दिए जाने के बाद दफ़ा 302 के तहत मुक़दमा दर्ज करने का वादा किया गया। इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा हिंद और इमाम फाउंडेशन के सदर कारी मोहम्मद आरिफ की क़यादत में एक वफ़द ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। मैं ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन से हूँ और इस वाक़े को तकरीबन आधी दुनिया देख रही है जी। मॉब लिंचिंग जहाँ पर भी होता है, यानी कि भीड़ के जो लोग होते हैं वो किसी को भी उसकी शक्ल के आधार पर, उसके मज़हब के आधार पर घेरते हैं और उसको पीटते पीटते मार देते हैं। इस पर अभी तक कोई कानून नहीं बना है। अभी जैसे परसों का जो वाक़या है, कारी अवैस साहब जो बेचारे बहुत ही नेक और शरीफ आदमी थे, बहुत ही कमज़ोर आदमी थे, वो इमामत की तलाश में दिल्ली आए और जब वो गांव वापस लौट रहे थे तो वाक़या तो तकरीबन लोग सुन ही चुके हैं कि एक छोटी सी लीड जो थी, वो मोबाइल का जो वायर होता है, उसको ख़रीदने पर उन्होंने कहा भाई ये 30 रुपए की हम ले लेंगे। उन्होंने कहा ये तो 50 की। इस बात पर वो जैसे उनकी बहसों वासा हुआ, फौरी तौर पर उन्होंने उनका गिरबान पकड़ा और उनको पीटते पीटते यहाँ तक कि उनको मार डाला। कारी अवैस का ताल्लुक देवबंद के करीब शामली से था। वो पुराने दिल्ली के रेलवे स्टेशन के एग्जिट गेट के करीब एक दुकान पर हेडफोन खरीदने के लिए आए थे और जब कुछ खरीदे बगैर वापस होने लगे तो बाज़ दुकानदारों ने इन पर फ़िक्रे कसे और फिर इन दुकानों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कों ने इन पर लातों और मुक्कों की बारिश की। इस हमले का वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें 7 अफराद को कारी अवैस पर हमला करते हुए बताया गया है। इनमें से 3 नौजवानों ने बहुत ही ख़तरनाक किस्म से कारी अवैस के सर, गर्दन, पीठ और रीढ़ की हड्डी पर घुंसे और लातों से मारपीट की। इस वाक़े का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि वहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो तमाशा देखती रही और कुछ लोग अपने मोबाइल पर इसकी फिल्म बंदी करते रहे। कारी अवैस को दिल्ली के अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। इस नौजवान की नमाज जनाजा 28 अगस्त को जामिया बदरुल उलूम गिरदौलत शामली में अदा की गई। सैकड़ों अफराद ने अश्कबार आंखों के साथ इन्हें सुपुर्द खाक किया। हमले की वीडियो के जरिए हमलावरों को गिरफ्तार किया जा सकता है और इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाना बहुत ही आसान है। ताहम हाल ही में पहलू खान के कातिलों को इसलिए छोड़ दिया गया कि हमले की वीडियो को बतौर सबूत शामिल नहीं किया गया, जिससे मॉब लिंचिंग में मुलविस अनासिर के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो बड़ी आसानी से अपनी गुंडागर्दी, कातिलाना सरगर्मियों के वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और देखना है कि कारी अवैस के कातिलों को दिल्ली की हुकूमत सज़ा देती है या आने वाले असेंबली इंतखाबात की पेश नज़र मसलिहत से काम लेती है। यूनानी तिब के 2 मायनाज शख्सियात हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन और हकीम मोहम्मद अब्दुल अजीज़ लखनवी की खिदमात के एतराफ़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान यादगारी डाक टिकट जारी करेंगे। यूनानी के ये इतबा इन 12 मास्टर हीलर्स में शामिल हैं जिन पर वजारत आयुष हुकूमत हिंद के जरिए डाक टिकट जारी किए जाएंगे। हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन यूनानी तिब के अजीम, माहिर और बड़े कलमकार थे, जबकि मोहम्मद अब्दुल अजीज़ लखनवी अपने वक्त के अजीम फ़लसफ़ी तबीब थे। सदर जमहूरिया हिंद मिस्टर रामनाथ कोविंद ने आज मुख्तलिफ खिलाड़ियों में खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड पेश किए। दीपा मलिक ने खेल रत्न अवार्ड हासिल किया और बजरंग पूनिया खेल रत्न अवार्ड हासिल करने के लिए तकरीब में शामिल नहीं हो सके, जबकि 18 खिलाड़ियों में अर्जुन अवार्ड पेश किए गए। इनमें शहसवारी के मुकाबलों में फवाद मिर्ज़ा और एथलेटिक्स में मोहम्मद अनस याह्या शामिल हैं। ये थी आज की कुछ अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।